Your parents have कभी देखी है 2 crore in cash. Crazy show, anything can happen. बस कर मैंने कभी किया है? कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद। मुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के मिका सिंह तो इतना गर्म था, ये इतना ढीला क्यों है? खुद की एक्चुअली अगर आनी हो मारने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। गेमर भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल सर। मजा आ रहा है या मैं ही थक रहा हूँ? ऐसे मेरे पापा कहते थे मेरी मम्मी को। Dharma means eternal faith. So this is what we believe was there forever. बस यही सोचा कि भगवान मेरे साथ रहो, शिव जी मेरे साथ रहो। Wake up to reality. your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in Or would you join in once and stop it forever? Join in what the f*** man? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडियाज गॉट टैलेंट। एक शो है यूट्यूब पर जिसको स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना चलाते हैं, उसको होस्ट करते हैं। उसमें रणवीर इलाहाबादिया और आसिम चंचलानी जैसे यूट्यूबर आए थे। तो इसमें इतने ज्यादा गंदे भद्दे जोक या सवाल किए गए थे, जहाँ पे वो लोग आए थे, कंटेस्टेंट जो थे वो आए थे उनसे। इसी वजह से उस एपिसोड की कुछ वीडियो क्लिप वायरल हो रही है बहुत ही गंदी तरह से, और उस पे पब्लिक का रिएक्शन बहुत ही गंदा है, क्योंकि उस वीडियो में ये माने कि उस एपिसोड में ऐसे भद्दे गंदे आपत्तिजनक सवालों का उपयोग किया गया जो कि हमारी भारतीय संस्कृति से बिल्कुल ही अलग है। ये बोलिए इतनी ज्यादा गंदगी फैला दी है इस वीडियो में। और रणवीर जो इलाहाबादिया है, उसकी जो इमेज है, जो उसने पीआर के दम पर इतनी अच्छी इमेज बना रखी, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। Sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck? रणवीर इलाहाबादिया जो यूट्यूबर है, इसने एक माता पिता के ऊपर एक कंटेस्टेंट जो आया था उससे बहुत ही घटिया और गंदा, ये बोली कि इतना नीचतापूर्ण वाला सवाल किया था कि मैं उसको आपको बता भी नहीं सकता, जिस वजह से रणवीर इलाहाबादिया को इतनी ज्यादा हेट मिल रही है और उसके संस्कार दिख रहे हैं कि वो कैसा व्यक्ति है। किया है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। YouTube के एक शो में कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता की हदें पार कर दी गई, महिलाओं के लिए घटिया और गिरी हुई बातें कही गई, सेक्स पर, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पर इस अंदाज में बकवास की गई जैसे ये सब हमारी सोसाइटी में नॉर्मल है। बातें इतनी गंदी हैं, इतनी चीप है कि उन्हें सुनवाना तो दूर, मैं उनका खुलकर जिक्र भी नहीं कर सकता। YouTube के शो में गाली गलौज पहले भी होती थी, अश्लील भाषा का इस्तेमाल पहले भी होता था, पर इस बार जो हुआ उसने देखने वालों को शॉक कर दिया। जो बातें कोई सोच भी नहीं सकता, वो बड़े आराम से हंसते हंसते इस शो में कह दी गई। इस शो में एक यूट्यूबर ने अपने पेरेंट्स की सेक्स लाइफ की बात की, दूसरे ने लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर घटिया दर्जे की बातें कही। Watch your parents every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और सोशल मीडिया की फितरत है कि नेगेटिव बातें जल्दी वायरल होती हैं। रणवीर इलाहाबादिया की इस एपिसोड की एक और वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें ये एक व्यक्ति से जो उस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आया था इस एपिसोड में, उससे वो 2 करोड़ रुपए ऑफर करता, एक काम करने के लिए बोलता, जिसको मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। right now 2 crore in cash. Let's go भाई, आप लग रहा है। Let's go। तू यूपीआई अगर पाजी की भाजी खानी हो। इस एपिसोड के रिलीज होते ही ये जो मामला बहुत ज्यादा तेजी से वायरल होने लगा, और इस गंदगी के खिलाफ जब लोगों ने महिला आयोग और कमिश्नर के यहाँ शिकायत दर्ज कराई, तो इसको और ज्यादा तूल पकड़ लिया, और पकड़ना भी चाहिए। लोग इसके सोशल नेट साइट पर जाकर गालियां दे रहे हैं और उसको हेट दे रहे हैं, जो कि पढ़नी भी चाहिए। इसने अपनी पीआर के दम पर अपनी इमेज इतनी अच्छी बना रखी है कि ये कितना धार्मिक है, कितना स्पिरिचुअल है और कितना ज्यादा देशभक्त है। And Dharma means eternal faith. So this is what we believe was there forever. बस यही सोचा कि भगवान मेरे साथ रहो, शिव जी मेरे साथ रहो। मुझे ये लगा कि हाँ, शिव जी हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे, मुझे हम्बल रखेंगे, और जो भी मुझे ग्रोथ के लिए चाहिए वो मुझे दे देंगे शिव जी।
Wake up to reality. कहा जाता है कि हम कल युग में जी रहे हैं. Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत. or would you join in once and stop it forever? Join in हो. Or would you join in once and stop it forever? Join in what the f*** man? इसके पॉडकास्ट जो चैनल है, इस पर कितने बड़े बड़े मंत्री और कितने बड़े अभिनेता और कितने ज्यादा लोग जिनकी इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट है वो आते हैं. और नरेंद्र मोदी ने इसको बेस्ट क्रिएटर अवार्ड भी दिया है. अब सोचिए कि नरेंद्र मोदी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको कैसा लग रहा होगा. किस इंसान को उन्होंने ये अवार्ड दे दिया. 2024 में रणवीर को पीएम मोदी ने बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड दिया था. कई युवा उसे अपना रोल मॉडल भी मानते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं. इस वीडियो के ऊपर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी रिएक्शन दिया और कार्रवाई के लिए क्या गया. बहुत से नेता इसका विरोध कर रहे हैं. रणवीर अलाहाबादिया ने अपनी असलियत दिखा दी. इंडियाज गॉट टैलेंट के आयोजकों की मुश्किलें उस वक्त बढ़ी जब इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का रिएक्शन आया और कहा कि मामले में सख्त कार्रवाई हो. मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है. हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं. अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है. अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. ये शो बी प्राग ने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, एक मैसेज डाला है सोशल नेट साइट पे और इसके पॉडकास्ट में जाने के लिए मना किया है. राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब. मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे. आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है. ये हमारा कल्चर ही नहीं है. आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो? किस तरीके से बातें कर रहे हो? ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी. ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है. लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी. और इसमें देखो, वो एक सरदार जी आते हैं. सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं. मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और इस मामले को सारे मीडिया चैनलों ने कवर किया है. और ऐसा कोई भारत का कोई तबका नहीं है जहां पर इसका विरोध ना हो. ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर इसका विरोध ना हो. ट्विटर अकाउंट है हिंदू आईटी सेल. उन्होंने रणवीर इलाहाबादिया एंड बियर बाइसेप्स के अगेंस्ट में ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर दिया है विद मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फॉर प्रमोटिंग ऑब्सिनिटी. एंड अभी का अपडेट यह है कि एफआईआर दर्ज हो चुका है समय रैना, बियर बाइसेप्स, द रेबेल किड एंड इंडियाज गॉट टैलेंट के ऑर्गेनाइजर्स के अगेंस्ट में. इस सारे विवाद के चलते हुए रणवीर इलाहाबादिया ने एक बड़े ही अच्छे ढंग से, ये बोलिए बड़ा ही एहसान करते हुए, एक माफी मांगते हुए एक वीडियो डाला. My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me.
ये जो रणवीर इलाहाबादिया अपने पीआर के दम पर अपनी इमेज इतनी अच्छी बनाई है, ये अपने पॉडकास्ट में भक्ति की बातें करता है, ज्ञान की बात करता है, धार्मिक की बात करता है कि ये उस जर्नी पे निकला, मोक्ष प्राप्त करने के लिए चाहता है, योगा करता है, ऐसी ऐसी बातें करता है। लेकिन असलियत में ये बहुत बड़ा ढोंगी है। ये कितना अंदर से कितना घिनौना है और कितना गंदा है, इसके इस शो ने इसकी रियलिटी बाहर कर दी है। तो आप सभी हर किसी को फॉलो ना करें, ना उसको देखकर या उसकी चीजों को देखकर जो प्यार स्टंट होते उस पर यकीन कर ले। ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखा देनी चाहिए। क्या हमारा देश इतना आगे बढ़ गया कि ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले लोगों को अब हम देखेंगे या उनको फॉलो करेंगे या उनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? बॉलीवुड नहीं है, बॉलीवुड भी प्यार के दम पे अपने जो स्टार किड्स होते हैं उनको प्रमोट करता है। ऐसे ये लोग भी हो गए हैं। जब लोगों के पास थोड़ी पावर आती, पैसा होती है, तो भूल जाते कि वो कहां से उन्होंने शुरुआत की और वो क्या करते हैं। वो लोगों को बेवकूफ समझते हैं। ये इसकी सच्चाई कितना घिनौना है कि फेवरेट सी गंदी होगी जो ये ऐसी बातें कर रहा है। परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। ये सभी लोग ऐसी घटिया और नीच बातों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारे समाज में आम हो जाए। भारतीय संस्कृति में इस चीज की स्वीकार्यता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं तो इतना जानता हूँ कि विदेश में भी ऐसी चीजें नहीं होती है। अमेरिका भी हो या यूके हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ऐसे देशों में भी ऐसी चीजों को नहीं किया जाता जैसी ये चीजें कर रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते, किस गंदगी में रहते जो ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरी सभी लोगों से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को तुरंत के तुरंत, अगर YouTube पे आप इसको सब्सक्राइब किए अनसब्सक्राइब कर दे और कमेंट करें। इसको इसकी जो नीच सोच है, इसकी घटिया और गंदगी जो इसके दिमाग में, उसको इसका आईना दिखाए। सोशल नेट से इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी हो, ट्विटर पे हो, इसको अनफॉलो करे अभी के अभी और इसको कमेंट करे, इसको मैसेज करे जैसे हो। इसको ये बताए कि घटिया कितनी गंदगी जो इसने फैलाई है, इस गंदगी को हमारा देश बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। आप इस बात को कितनी ज्यादा घटिया मानते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और कौन कौन लोग इसको अभी अनसब्सक्राइब कर रहे हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, अनफॉलो कर रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसको गालियां जरूर दे, इसको बताए कि इसने क्या किया है। अब इसको इसकी औकात दिखानी होगी, वरना जैसे बॉलीवुड में लोग करते हैं कुछ नहीं समझते, ऐसे ये लोग भी कुछ ज्यादा ही बड़े बन गए। इनको पैसे कुछ ज्यादा ही घमंड हो रहे, 2-2 करोड़ रुपए के ऑफर करते हैं। तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और इसकी मानसिकता के बारे में आप क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।